हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त साई सुंदर और आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में पढ़ते हैं। तो सेक्शन 5 में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की डेफिनेशन दी गई है इस तरीके से। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज़ एन एक्ट इन विच अ पर्सन कन्वेज अ प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू अनदर पर्सन। जब कोई व्यक्ति जैसे कि व्यक्ति ए अपने 10 लाख रुपए की संपत्ति का स्वामित्व व्यक्ति बी को सौंपता है तो यह केवल भरोसे का प्रतीक नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है। सही दस्तावेज तैयार करना दोनों पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, लेन देन में स्पष्टता लाता है और भविष्य में विवादों से बचाता है। फॉर सपोज करो कि ए है और ए की एक प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए की, तो ए आज ही अपनी प्रॉपर्टी अगर बी को बेच देता है तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट का ट्रांसफर। भविष्य में संपत्ति का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह कानूनी दस्तावेजों, अनुबंधों और सही प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। संपत्ति का मालिकाना हक वसीयत या उपहार के माध्यम से भी स्थानांतरित किया जा सकता है। सही जानकारी और विधिक सहायता से यह प्रक्रिया सरल और सुरक्षित बनती है। अगर ए अपनी यही 10 लाख की प्रॉपर्टी अपने दो बच्चे बी और सी के नाम पे विल बना देता है इस प्रॉपर्टी का, और ए की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी इक्वली बी को मिल जाती है और सी को मिल जाती है जैसा कि उनका शेयर है विल में लिखा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूचर ट्रांसफ़र। चलो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पर्सन का मतलब क्या हुआ? पर्सन को हम ऐसे समझ सकते हैं, सी ए बी, ये तीन शब्द बहुत इजी कर देंगे आपके लिए। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है कंपनी। कंपनी मतलब पब्लिक फर्म या प्राइवेट लिमिटेड फर्म, तो इसे हम बोलेंगे कंपनी। मतलब अगर कोई पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड फर्म किसी ए पर्सन से प्रॉपर्टी खरीदती है तो वो कंपनी में आएगी। फिर ए का मतलब है एसोसिएशन। अब एसोसिएशन मतलब जैसे वाटर डिपार्टमेंट हो गया, सीबीआरआई हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट, तो ये सब क्या है? एक एसोसिएशन है, गवर्नमेंट के एसोसिएशन है। तो सपोज करो कि पुलिस डिपार्टमेंट को एक स्पेसिफिक एरिया में ए की लैंड अच्छी लगी, ए की लैंड पर उन्हें एक पुलिस स्टेशन खोलना है, तो उन्होंने ए से एक प्रॉपर्टी खरीदी। तो ये एसोसिएशन के थ्रू ए से एक प्रॉपर्टी खरीदी गई। और तीसरा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सिंपल मतलब कि ए टू और मोर देन टू पर्सन्स, जैसे कि ए और बी, उन्होंने सी से एक प्रॉपर्टी खरीदी, तो उसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ने एक सिंगल पर्सन से प्रॉपर्टी खरीद ली। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है वो किस तरीके का लॉ है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज़ अ सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ मीन्स कि एक पर्सन को दिए गए बेनिफिट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो उसे बताते हैं कि उसके कौन से बेनिफिट्स हैं और कौन से लाइबिलिटीज़ हैं, वो सब्सटेंटिव लॉ में दिए गए हैं। और बेनिफिट्स को हम हिंदी में बोल सकते हैं हमारा हक, और लाइबिलिटी को हम हिंदी में बोल सकते हैं कि हमें किस चीज़ की भरपाई करनी है। आगे हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। इट इज़ नॉट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ। इट मीन्स कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अपने आप में एक कंप्लीट लॉ नहीं है। उसे आईपीसी, सीआरपीसी और आईसीए, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईसीए मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन दोनों इसके साथ पेयर करके पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि कुछ लॉज इसकी पेयरिंग से के साथ पढ़ने पड़ते हैं, अकेले नहीं पढ़े जाते। ट्रांसफ़र कितने तरीके के होते हैं? ट्रांसफ़र दो तरीके के होते हैं। ट्रांसफ़र इज ऑफ टू टाइप्स, इंटर वाइवो एंड बाय ऑपरेशन ऑफ विल। इंटर वाइवो मीन्स ट्रांसफ़र बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। मतलब कि अगर ए और बी के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो इंटर वाइवो है।
ऑपरेशन ऑफ विल का मतलब होता है जब विल एग्जिस्टेंस में आता है तभी ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने, उसके दो बच्चे हैं बी और सी, उनके लिए एक प्रॉपर्टी एक विल बनाया। अब ए की डेथ होने के बाद ही विल एग्जिस्टेंस में आएगा, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ विल। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कितने टाइप के हैं ये याद रखने के लिए एक सिंपल सा एब्रीवेशन याद रखो, SMLEGA। S फॉर सेल्स, M फॉर मॉर्टगेज, फिर हो गया हमारा लीज, फिर हो गया हमारा एक्सचेंज, फिर हो गया हमारा गिफ्ट, और लास्ट में हो गया हमारा एक्शनेबल क्लेम। तो आज हमने पढ़ा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की डेफिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र कितने टाइप के होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र कौन कौन से ट्रांसफ़र होते हैं, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।